I've been traveling in India for last month and a half and enjoying my time here. It is very rare to have a speaker where the both the chief guest and the chair of the session is gone, which means I'm totally free. I can do whatever I want to. I can say whatever I want to. Thank you. Before I get to the slides, because I think there is some time left, I wanted to just say a few words that I wanted to say earlier about ladies, women, नारी. तो मैं ये कह रहा था कि ये आपकी हमारी उर्वशी शर्मा जी ने भी कहा और बालराम पाड़ी जी ने भी कहा, हमारी भारत की सभ्यता और उसमें हमको जाना है, लेकिन उसको समझना है. और उन्होंने जो ये बात बहुत सही कही कि जब तक हम उसको अपने जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे तब तक वो चलेगी नहीं. याद करने से नहीं होता है, याद करने से नहीं, उसको करने से होता है. और मेरा वैसे जन्मस्थान भी अयोध्या के पास है, तो हमारे जीवन में संस्कार में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं. तो मैं नारियों में मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है फेमिनिज्म पे. एक ज़माना था मैं खुद भी फेमिनिस्ट हुआ करता था. आजकल डर लगता है फेमिनिस्ट होने से, तो मैं फेमिनिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फेमिनिस्ट के उन बातों पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि फेमिनिस्ट जो बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे एम्पावरमेंट. जो व्यक्ति एम्पावर्ड है उसको एम्पावरमेंट का मतलब आपको वीक बनाना होता है. अगर इफ यू नीड माई एम्पावरमेंट देन यू आर ऑलरेडी वीक एंड यू आर एडमिटिंग इट, एंड दैट्स नॉट हाउ इट गोज. So I wrote an article on Su feminism and Si feminism. Si feminism is Sita feminism and Su feminism is Suparnakha feminism. Both were characters of Ramayana. उसमें I wouldn't, I mean, you all probably know a lot about Su feminism or Su, at least Suparnakha. I'm just going to say a few words about Si feminism. अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक जब लड़की पैदा होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, भाई के संरक्षण में रहती है, या जब उसका विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब उसका बुढ़ापा आता है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है. किसी न किसी तरह से किसी पुरुष के संरक्षण में रहती है. तो मैं ये सीता जी का ये यहाँ पे कुछ चर्चा उनकी करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने चारों रिश्तों को, पुरुष वाले रिश्तों को एक तरह से अलग रख दिया था. पहला है उसका उदाहरण, सीता जी ने अपने पिता की अवज्ञा करके अपनी बात रखी थी. कैसे अवज्ञा की थी कि उनके पिताजी ने कहा था ये शिव जी का धनुष है, इसको कोई नहीं उठाएगा, एक कमरे में बंद कर दिया गया था, और उसको सीता जी ने उठा के वहां पे पहली अवज्ञा की. अब उसका नतीजा तो आप लोग जानते ही हैं. दूसरी अवज्ञा की जब भगवान राम को वनवास हो रहा था 14 साल के लिए, तो वो जा रहे थे वनवास. उन्होंने कहा उनसे कि आप जो है हमारे माता पिता की सेवा करें, हम 14 साल में वापस आ जाऊंगा. तो सीता जी ने उनसे संवाद किया. संवाद का मतलब डिबेट किया. उसकी रेफरी जो थी कौशल्या माता थी, और कौशल्या माता ने डिक्लेयर किया कि सीता विजयी है, और इसलिए राम को लेके जाना पड़ा. उनका मेन बात यह था कि राम ने अपनी माता को कहा था आप हमारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि आप पति हैं, आपके पति की सेवा करना है. तो कौशल्या ने कहा कि तुम हमको ऐसा रोक सकते हो तो अपनी पत्नी को कैसे कह सकते हो पति के साथ न जाए. तीसरी अवज्ञा उन्होंने किया था लक्ष्मण रेखा, जो भाई के समान, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं. उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन उन्होंने उसको पार कर दिया. चौथी अवज्ञा उन्होंने की थी, जो हनुमान जी ने उनसे कहा लंका में कि आप को हम ले चलते हैं क्योंकि राक्षसियां आपको बहुत परेशान कर रही हैं, हम आपको ले चलेंगे सीधे, हम तो आए हैं, वो चले जाएंगे. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जब तक रावण का नाश नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी. ये चारों कामों में पहली अवज्ञा उन्होंने इसलिए की थी कि शंकर जी का धनुष की सफाई की, तो वहां पे सफाई कर दी थी. ऐसा नहीं कि उनको तोड़ने का कोई अवज्ञा करने का कारण यह था कि सफाई. जब आप अच्छा काम करना चाहते हो तो अवज्ञा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरी भी अवज्ञा उन्होंने की थी क्योंकि वो वन में जाना चाहती, कष्ट उठाना चाहती थी. ऐसा नहीं कि हमको वैसा अभी आज के ज़माने में कहीं चलते हम मायके चले जाते हैं तब तक, क्योंकि हमारे पिता तो राजा हैं, जब आइएगा टेक्स्ट वक्स कर दीजिएगा तो आ जाऊंगी. तो ऐसा उन्होंने नहीं किया. तीसरी अवज्ञा उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया. क्यों किया?
क्यों लक्ष्मण जी ने रेखा जो खींची थी, कहने का मतलब उन्होंने बताया था आप अंदर में रहिएगा, क्योंकि 12 साल से बेचारे रक्षा वही कर रहे थे, वहाँ दुनिया भर के राक्षस थे, लेकिन उन्होंने उसकी अवज्ञा की। क्योंकि कोई भिखारी आया उनके दरवाजे पे, वो कुल वधू थी किस परिवार की, उस कुल की वधू थी जहाँ पे लोग सपने में भी अगर कुछ कोई मांगने आता था तो दे देते थे, और जो दे देते थे उसको कभी वापस लेते नहीं थे। तो हरिश्चंद्र की का उदाहरण लें, दिलीप का उदाहरण लें, किसी का भी उदाहरण लें, रघु का उदाहरण लें, तो वो कुलवधू की जो एक मर्यादा होती है, कुलवधू का मतलब सारे आप लोग शायद ज्यादा जानते होंगे यहाँ पे, वधू का मतलब होता है बांधना, कुल का मतलब कुल को बांध के रखने वाली कुलवधू होती है। उसका एक रोल होता है, बहुत जबरदस्त रोल होता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इट्स नॉट इजी। और चौथी अवज्ञा उन्होंने पुत्र की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, जहां पे अन्याय है पहले उस अन्याय का नाश हो तब हम जाएंगे। नहीं, आजकल के जमाने में मौका लगे तो खिड़की से भाग जाएंगे, यहाँ पे तो कोई आया आपको ले जाने नहीं जाए। तो नारियों का बहुत बड़ा आदर्श, जिसको हम फेमिनिज्म कह सकते हैं, नारीवाद कह सकते हैं, लेकिन नारीवाद में हमारा रोल होता है सभी का, पुरुष में भी होता है। मैं तो इसे नारियों के लिए, चूंकि बलराम पाणी जी ने भी कहा और प्रोफेसर उर्वशी शर्मा जी ने भी कहा, तो मैं सोचा कि मैं अपनी थोड़ी सी बात रखूं। थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया क्योंकि मिल गया है, क्योंकि बलराम पाणी जी अपना थोड़ा वक्तव्य थोड़े में चले गए हैं। तो मैं अब अपने विषय पर आता हूं। इफ यू कैन, साइंटिफिक ट्रेडिशन ऑफ धर्म इन इंडिया। पहली बात, वापस चले जाए जरा, जल्दी जा रहा है यार, और पीछे एक और स्लाइड पीछे चले जाए। धर्म को परिभाषित किया गया है, धर्म सब भारत में ही यूज किया जाता है और कहीं नहीं यूज किया जाता है। हिंदू कहते हैं धारिते धर्म, बुद्धिस्ट कहते हैं धर्म इज टीचिंग्स ऑफ बुद्धा व्हिच रिलेट्स टू प्रैक्टिस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजडम। जैन लोग उसको कहते हैं धर्म इज द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी, मैं इसको कई बार यूज किया हूँ जैन की। और सिख लोग कहते हैं इसकी मीन्स पाथ ऑफ राइटियसनेस। अब नेक्स्ट वाले में चले जाइए, जो सिंपल, हाँ इसमें है, भगवान राम ने ये कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसको लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा था कि मुझे इतना सारा क्रोध आता है, आप एक ही परिवार के हम लोग, हमारे पिता एक हैं, और आप इतने शांत रहते हैं, मैं इतना उद्विग्न क्यों रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये धर्म क्या है ये जानो। तो उन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है भाई। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अगर आप परहित करना शुरू कर दें आप बहुत बहुत महान बन जाएंगे। ये भारत की परंपरा है, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं तो मुझे उस काबिल तो होना पड़ेगा। मैं आपको पैसे देना चाहता हूं, मेरे पास पैसे होने चाहिए। मैं आपके शारीरिक रूप से मदद करना चाहता हूं, मेरे पास शारीरिक बल होना चाहिए। हम आपको मानसिक रूप से मदद करना चाहते हैं, हमारा मानसिक प्रबल होना चाहिए। तो इसलिए ये जो है बहुत बड़ी विद्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो धर्म की परिभाषा ये है। तो हम जब भारत की बात करते हैं कि हमारे साइंटिफिक ट्रेडिशन ऑफ धर्म, तो ये अगर इस धर्म पे पहुंच जाएंगे तो आप शायद देखेंगे सारी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म यही, चाहे वो आज का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, या कि आपस में बैर पारिवारिक कलह हो रही है, या कि पार्टियां एक दूसरे को लड़ती हैं, पक्ष विपक्ष लेके घूम रहे हैं, वो अगर एक दूसरे का अगर ये शुरू कर दे। मेरा स्कूल है गांव में, वहां पे बच्चे डिबेट करते हैं। पिछली बार डिबेट में मैंने कहा कि ये पक्ष विपक्ष तो मैं सुनते सुनते थक गया, एक सुपक्ष भी होना चाहिए जिसमें कि एक दूसरे की अच्छी बातें बताने का प्रयत्न करें, तब ये लगेगा। हम लोग विज्ञान में है, विज्ञान में ये नहीं है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि उसको ये प्रयास करते हैं कि ये गलत है, उसको कहते हैं फाल्सिफाइबल ट्रुथ, नॉन फाल्सिफाइबल ट्रुथ। तो हमको अपनी कमियां और दूसरे की अच्छाइयां भी देखना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो वो जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट शब्द यहाँ से आता है, हमारे संस्कृत वाले बहन भाई और पुत्रियां ये सुने कि संसद नाम रखा हुआ है पार्लियामेंट का। अगर उसको आप, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है भाषा का, लेकिन पार्लियामेंट शब्द पार्लेंस से आता है। पार्लेंस मतलब चर्चा, उसको चर्चा घर बोलना चाहिए था, चर्चालय बोल सकते हैं, चर्चशाला बोल सकते हैं, या चर्चाशाला बोल सकते हैं। लेकिन संसद कहाँ से आ गया? संसद में है कि जहाँ पे बराबर रूप से सत्य बोला जाए, और आप सभी को मालूम है वहां सत्य के अलावा सब कुछ बोला जाता है। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी परंपरा को आगे रखने के लिए या तो वो ऐसा करें
नहीं तो वो नाम हमको हटा देना चाहिए। हमको चर्चालय बना दीजिए, उसमें क्या बुराई है? विद्यालय में विद्या का है तो चर्चालय में चर्चा करो जाके खूब। नहीं तो फिर पक्ष विपक्ष और सुपक्ष होना जरूरी है। तो अगर ये हम ट्रेडिशन हमारे बनने चाहिए, अगर हमारे ट्रेडिशन नहीं है, इस तरह के ट्रेडिशन नहीं है, तो फिर हम गलत रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि बात गलत करेंगे, काम गलत करेंगे, सब गलत, आगे बात भी गलत ही होगी सारी। जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जब रिजल्ट होगा वो भी होगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। यस, तो अब मैं धर्म की जो साइंटिफिक और दार्शनिक परिभाषा वैशेषिक फिलॉसफी का है ये, इसमें लिखा हुआ अभ्युत्थान यतो अभ्युत्थान निश्रेयस सिद्धि सधर्मा। जहां से कोई चीज बनती है और अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, उसकी सिद्धि, उसका ज्ञान जो है वो धर्म है, बस और कुछ नहीं। आग का धर्म को रिलीजन थोड़ी ना कहेंगे। आग का धर्म जलाना, वो सबको जलाएगा। अभी वो मुझे याद आ गया, इसी मैंने एक आर्टिकल अग्नि परीक्षा पर लिखा। बहुत सारे लोग, हमारी बहनें बहुत नाराज रहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, क्योंकि उनको अपना सतीत्व सिद्ध करना था। मैं कहता हूं आप 2 घंटे की लड़की या लड़के को ले आइए, उसका सतीत्व तो है, मैं आग में डालता हूं, सब जल जाएंगे। उसका मतलब नहीं समझते, अग्नि परीक्षा का मतलब नहीं समझते। अग्नि परीक्षा का मतलब है कि जिसकी जो स्वभाव है वो स्वभाव बना रहे, जिसके जो संस्कार हैं वो संस्कार बने रहे। वो है ना, धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल परखिए चाले। आपत्ति काल में भी ऐसा बना रहता है। हम आपको थोड़ा अवधि का एक जायका देते हैं, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं भैया बाभन बचिया बचाया, मतलब ब्राह्मण और गाय को बचाना चाहिए। बोले बड़ेरी चढ़े तो, बड़ेरी मतलब अभी आजकल बड़ेरी आज तो छत हो गया, पहले बड़ेरी हुआ करती थी घर में। मतलब अगर हमारे सर पे सवार हो गया तो बोले क्या रास चलते मारने वाले थे। मतलब जब अति हो जाए तभी भी अपने स्वभाव को रखिए। सीता जी ने इस बात का परिचय दिया, जो मैंने आपको बताया कि उनकी फेमिनिज्म जो उनकी थी, नारीवादी थी, वो अपने अपने रोल में कहीं हटी है ही नहीं। ये है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा नहीं कि आग में डाला गया, ये तो मूवी वाले बना देते हैं, अमिताभ बच्चन 7वें फ्लोर से कूद रहे और बच गए, अपना कूद रहे उसके बाद से। तो ये दिखाने वाली बात है। ये कहने सही असली बात यह है कि हम जो हैं वो बने रहें। तो वो यहाँ पे उस बात को कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है उसको समझना, सिद्ध करना। जैसे अभी प्रोफेसर उर्वशी शर्मा जी ने कहा युधिष्ठिर की बात, सदा सत्य बोलो, याद नहीं हो रहा है, नहीं उसको सिद्ध करना है पहले। जब सिद्ध कर लिए तब सही है। इसी को कहते हैं धर्म, इसीलिए उनको धर्मराज भी कहते थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें नहीं आप आगे नहीं जाइए थोड़ा सा। हाँ, इसमें ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ दूंगा कि सब्सटेंस, क्वालिटी एंड एक्शन, इसका आप लोग हो सकता है इसमें ऑडियंस से बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। इसमें ये बड़ी इटरेटिव चीज है। अगर आप किसी चीज का गुण बदल देंगे, उसका एक्शन बदल जाएगा, और उसका जो एक्शन बदल जाएगा, कर्म बदल जाएगा, तो वो दूसरा सब्सटेंस हो जाएगा, सब्सटेंशियली डिफरेंट पर्सन। वो ये सारी चीज सबके लिए अलाउ होती। मैं इसमें समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा और बातें करनी है, लेकिन दिस इज जैसे कि कंप्यूटर इटरेशन लगा दीजिए, एल्गोरिदम बदलता रहता है, और आप जैसे कुछ बदले, जैसे आप लोग आज नाउ यू आर सब्सटेंशियली डिफरेंट पर्सन, I am also substantially different person, because now I have seen the program, I have talked about, I have listened, and you have also listened to me. You will never be the same person anymore. तो वो है ये हमारी की, मतलब कंटिन्यूअसली चेंजिंग। वो साइंस वाले भी सिद्ध यही करते हैं कि देयर इज नथिंग, आपका थंबप्रिंट, देयर इज नेवर बिफोर नेवर आफ्टर। आपकी आवाज नेवर बिफोर नेवर आफ्टर, आपकी चाल नेवर बिफोर नेवर आफ्टर, आपको आपका डीएनए नेवर बिफोर नेवर आफ्टर, आपका चेहरा, कुछ भी आपका है। यहां तक कि आप जो हम चाल चलते हैं ना, वो चलने का तरीका सिर्फ आप ही का है और किसी का नहीं, कभी होगा ही नहीं। तो हम वी आर सो यूनिक एट एवरी मोमेंट। तो इसको जो जिसको नेति तरह तरह की चीजें उन्होंने अनंत भाव कहा है, सारी चीजें साइंस में भी अनंत ही भाव होता है, क्योंकि वी नेवर अंडरस्टैंड एवरीथिंग कंप्लीटली। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मैं अभी वो आपको दिखाया था, धर्म और पदार्थ, धर्म से ही पदार्थ बनता है, उसी को धर्म कहते हैं। दर्शन जो है हमारे यहाँ की फिलॉसफी, सॉरी यू कैन नॉट रीड दिस, बट इसमें ये है कि हमने ये दिखाया हुआ है कि जो द्रव्य है उसमें उसके 9 एलिमेंट्स होते हैं, पंचभूत और उसमें
टाइम एंड स्पेस, सेल्फ एंड आत्मा, सेल्फ, माइंड, टाइम, स्पेस एंड पंचभूत, 9 एलिमेंट होते हैं। तो मेरा इसमें कुछ ये सारी चीज आयुर्वेद में, यही सारी चीजें आयुर्वेद में यही दिखाई गई, एकदम बिल्कुल साइंस के हिसाब से है। पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में तो माइंड भी नहीं मानते थे, माइंड अब काफी मानने लगे हैं, क्योंकि माइंड का प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे। लेकिन अभी आत्मा थोड़ा दूर है आत्मा से, और आत्मा का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सोल है। सोल इज डिफरेंट देन आत्मा। सोल जो है ईश्वर से अलग होती है, जो भी ईश्वर जिसको आप कहते हो, और आत्मा जो है उससे जुड़ी होती है। वी आर मैनिफेस्टेशन, वी आर नॉट क्रिएशन। इंडिया में जो धार्मिक तथ्य है वो ये है कि वी आर मैनिफेस्टेशन। जैसे मेरा हाथ, मैं हाथ भी हूँ, ये नहीं बलराम सिंह का हाथ अलग से घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से हम सारे लोग एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जो परम आत्मा जिसको कहते हैं, जो सुप्रीम फोर्स है, वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल कनेक्टेड। हम वसुधैव कुटुंबकम के भाई बहन हैं, सारे के सारे लोग, सांप, गोजर, शेर, चीता, वो भी हमारे भाई बहन हैं। और जैसे अपने भाई बहन के साथ कभी कभी नहीं बैठती है, फिर भी उनको देखभाल करते, भाई ठीक है तुम इधर रहो। उसी तरह से हमको सबका करना चाहिए, तभी वसुधैव कुटुंबकम की बात आएगी। नेक्स्ट, तो ये स्लाइड भी थोड़ा फोकस करके देखेंगे, क्या हो सकता है फोकस हो जाए। प्लीज ट्राई टू फोकस बिकॉज आई कैन नॉट रीड माई सेल्फ। तो एनीवे, बात इनसे मैं ये कहना चाहता था, सी इफ यू कैन फोकस इट प्लीज। लाइट कम करो, लाइट तो या लाइट कम कर दो, एक्सक्यूज मी। मैं इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी टेक्स्ट होते हैं। आप लोग, हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठे हुए हैं, दुनिया में बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, लिखे जाते हैं, किताबें लिखी गई हैं, और किताबों का कैटलॉग होता है। एक जगह है कैटलॉग का भी कैटलॉग होता है, और भारत में सबसे बड़ा कैटलॉग ऑफ कैटलॉग है। इतनी सारी चीजें। हाँ, अब ये थोड़ा फिर भी इसको फोकस करना पड़ेगा आपको, ये फोकस नहीं, उसका लेंस घुमाना पड़ेगा भी। अभी तो आ रहा है। हाँ, नाउ इज बेटर। तो ये इस हमारे यहाँ जो प्रकृति है, हमारे यहाँ की भारत की जो प्रकृति है, यही एक देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं दिखाई पड़ती है। यही एक देश है जहाँ पे तरह तरह की भाषाएं हैं। यही एक देश है, तरह तरह की जातियां। ये इसमें चले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को छोड़ दीजिए, वी हैव फ्री। हमारे यहाँ कितने देवी देवता भगवान हैं, इसलिए नहीं कि वो हम उनको एक हाथ जोड़ के बैठे रहना चाहिए, बल्कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हम अपने प्रवृत्ति के अनुसार इस संसार को चला सकते हैं, बिकॉज वी आर यूनिक। तो वो चीज भारत में है कि यहाँ की संस्कृति ऐसी है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये इसलिए है, ये मैं दिखाना चाहता हूं, ये इसलिए है कि भारत की भौगोलिक स्थिति जो है दुनिया में सबसे यूनिक है। यहाँ पे जो ये, और उसकी यूनिकनेस इसलिए है कि वो 71 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड वो आके जब मिला, अभी रुक जाइए थोड़ा, बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो इसमें ये जो आके मिला तो हिमालय बना, और हिमालय सिर्फ भारत में है। हिमालय जैसा कोई चीज कहीं और है नहीं, और ऐसा बना है कि नॉर्थ की कोल्ड विंड्स कैन नॉट कम, ये हिमालय स्टॉप्स देम। नॉर्थ और साउथ की जो हमारे क्लाउड्स हैं वो जाके टकरा के पानी बरसाते हैं आपके यहाँ। तो इसलिए ऐसी यूनिक कहीं है ही नहीं है। एक घटना होती है, उसको कहते हैं आइस एज। 125,000 ईयर में मेजर आइस एज आता है, वैसे 25-30,000 में भी छोटा छोटा आता है। उससे सारी दुनिया के लोग परेशान हो जाते हैं भारत को छोड़ के, और सारी दुनिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब परेशान। और उसको ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि मानव जाति जो है अफ्रीका में पैदा हुई थी, दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एंड देन दे मूव्ड इन वन ऑफ दीज cold weather because they couldn't even survive in Africa because cold wind goes all the way. So they moved to where? They moved to India. देखिए वो 70,000 years ago they moved to India. About 65,000 years ago they reached and they went to South India, not the North India, South India, because that was clear. And the whole entire world, other than Middle and South Africa, is प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। आप देखें सारे